Good morning, student. Today I am talking about what is refraction of light. In the phenomena of refraction of light, that is bending of light from first medium to second medium with different optical density, that is called refraction of light. Refraction of light. क्या बेंडिंग ऑफ लाइट, ये ग्लास सरफेस है, इंसिडेंट लाइट, इसको सीधा ही निकल जाना चाहिए इन स्ट्रेट लाइन. दैट इज नॉर्मल, दैट इज इंसिडेंट पॉइंट, दिस इज नॉर्मल एंड दैट इज आल्सो नॉर्मल. Light is traveling in a straight line, it means both medium are same. It is a phenomena of refraction of light. But light is diverged when it is going to the second medium. Light diverge हो जाती है जब सेकंड मीडियम में जाती है तो डाइवर्ज हो जाती है. तो डाइवर्ज हो जाती है तो कैसे? मैंने कहा ऑप्टिकल डेंसिटी. अब ऑप्टिकल डेंसिटी लिखा है तो इसका कुछ मतलब होगा कि व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी. तो जरा देखें, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट ट्रेवल स्लोअर, इट मीन्स दैट इज optically denser medium. Optically denser medium. Light travels slower. Light slow चल रही है तो कैसा होगा? denser medium. और light travel fast, that is optically rarer medium. You know that light is traveling fast in the air or vacuum. Speed of light in air or vacuum, that is speed of light air or vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is the fastest. इससे ज्यादा स्पीड किसी मीडियम में नहीं हो सकती. अब एक बात सोचो, लाइट ट्रेवल स्लोअर, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हो गया. लाइट ट्रेवल फास्ट, ऑप्टिकली कैसा हो गया? रेयर मीडियम हो गया. फिर आया कि व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसर है क्या, इसको भी जानते हैं. मैंने कहा व्हाट इज रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम विद द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए लेकिन डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए. Light travels slower, that is optical denser medium. Light travel faster, that is optically rarer medium. Confirm? फिर हम एक बात करें कि मान लीजिए ऑप्टिकल डेंसिटी ये क्या है? This is measured by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किससे मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टिव. दिस इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको मेजर किया जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर कैसे करेंगे? फॉर्मूला देखिए, रफ कर दें. व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम, इट मींस दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम, दैट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड हो जाए तो लाइट बेंड होगी तो कैसा होगा उसका फिनोमिना देखते हैं.
light bending. Suppose that is transparent medium. This is incident light. It will travel in a straight line, but it is deviated. That is incident ray. That is refracted, but it is deviated. Deviated. It means it is possible. It is traveling towards normal. It is possible. It is traveling away from normal. ये पॉसिबल है कि इंसिडेंट लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड हो गई. रिफ्रैक्टेड हो गई तो पॉसिबल है कि ये तो नॉर्मल के पास आ सकती है तो नॉर्मल से दूर जा सकती है. इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल आई, और इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन एंगल आर. रिफ्रैक्शन एंगल आर कहेंगे. फॉर्मूला है हमारा कि ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी समझते हैं, उसका बेंडिंग ऑफ लाइट जानते हैं. तो ऑप्टिकल डेंसिटी, it is measured by refractive index. It is measured by refractive index. It is measured by refractive index. Refractive index mu equal C upon V. फॉर्मूला देखें. C speed of light in air or vacuum. V speed of light in medium. You know that C is the constant term. It means mu inversely proportional speed of light in medium. प्रूव हो गया. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होगा? मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो डेंसर मीडियम होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, देन speed of light in that medium is denser medium, refractive index maximum, that is minimum. The speed of light that medium क्या हो जाएगी? Minimum. जैसे such as glass, water, mercury and so on. म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v. इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, तो कैसा मीडियम हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में क्या हो जाएगा? मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज मैक्सिमम. स्पीड ऑफ लाइट कैसी जाएगी? मैक्सिमम. इस एग्जांपल एयर चेक करो. एयर म्यू इक्वल सी अपॉन वी. एयर है, सी कांस्टेंट टर्म से, तो वी भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. तो म्यू इक्वल 1 हो जाएगा. म्यू इक्वल 1. तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम. Optical density, it is measured by refractive index. Refractive index mu equals C upon V. Speed of light in air or vacuum. Speed of light in medium. Mu inversely proportional V के. Refractive index जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी.
मेरी बात को सुनिए, रफ कर दिया जाए, रफ कर दें। चलिए, फिर आया बेंडिंग ऑफ लाइट, जो अभी हम पढ़ रहे थे। व्हाट इज बेंडिंग ऑफ लाइट? तो बेंडिंग ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम जाने व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल है, इसको ट्रेवल ऐसे करना चाहिए, बट ये μ1 ये μ2, ठीक है, जिसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, n1 n2, ठीक। ये क्या है? नॉर्मल, दैट इज इंसिडेंट रे। ये क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज एंगल ऑफ R, दैट इज एंगल ऑफ I, ठीक है। n1 इक्विवेलेंट μ1 μ2। Light is traveling from n1 to n2, μ1 to μ2 in different medium। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड refracted ray are situated in same plane, are situated in same plane। प्लेन कैसा है? सेम है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो ग्लास ही तो रहेगा। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल क्या है? द रेशियो of sine angle of incident and sine angle of refraction, that is constant। किसका? रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू क्या है यहां पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट रूल क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट पॉइंट है, नॉर्मल है, एंड रिफ्रैक्टेड रे आर सिचुएटेड इन सेम प्लेन। ये कैसे रहेंगे? एक ही जैसे प्लेन में रहेंगे। सेकंड, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट पर और रिफ्रैक्टेड रे सभी कैसे रहेंगे? एक ही प्लेन पे रहेंगे। रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, किसका रेशियो? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कंफर्म हुई मेरी बात को? कंफर्म हुआ? रफ कर दो। अब आया बेंडिंग ऑफ लाइट, रफ कर दें। फिर आया नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, फर्स्ट सिचुएशन में कहा
दैट इज μ1 रेयर मीडियम, μ2 डेंसर। ठीक है, ऑप्टिकली कैसा मीडियम है, रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर। रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये क्या, नॉर्मल, दैट इज इंसिडेंट एंगल आई। रेयरर टू डेंसर, आप एक खुले मीडियम में हैं, अब हमें बंद मीडियम में जा रहे हैं, जैसे मेला में जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। मेला में गए तो भीड़ बहुत होती है, कंजेस्टेड, हम पास पास चलते हैं, है ना, आपने मेला में से देखा ही होगा। तो रेयरर टू डेंसर आएगा, खुले प्लेस से बंद प्लेस की तरफ आएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, क्या हो जाएगा, नॉर्मल के पास आ जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। when incident light traveling rarer to denser medium, then refracted ray bend towards नॉर्मल। कहां बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। तो बताओ कैसे लिखूं, फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बताइए, साइन आई अपॉन साइन आई, कहां पहुंचे, μ2 से μ1, μ1 से गए μ2 में, तो क्या लिखोगे, कहां पहुंचे, μ2 में, सेकंड में जाना है किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम में पहुंच रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के, तो 1 μ2 कंफर्म। यहां पर इस सिचुएशन में आपको एंगल ऑफ आर छोटा दिखा होगा, इस सिचुएशन में एंगल आई आर से बड़ा होगा, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल से बड़ा होगा, आई इज ग्रेटर देन आर, कंफर्म। आई इज ग्रेटर देन आर होगा तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 होगा, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1 होगा। और अभी आपने एक बात कही थी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। इसका सेकेंड पार्ट, मान लीजिए इसी सेकेंड पार्ट में उसने कहा, इसको रफ कर दें, रफ कर दें, ठीक। मान लीजिए इसी के सेकेंड पार्ट में हमने कहा कि अब डेंसर टू रेयरर जाती है, कहा जाती है, दैट इज μ1 μ2 डेंसर और दैट इज रेयरर। तो डेंसर दैट इज इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, एंगल इंसिडेंट एंगल आई, डेंसर टू रेयरर। अभी आप बंद प्लेस पे थे, जब खुले में जाते हैं तो क्या करते हैं, खुले में जाते हैं, जब बंद से खुले में जाओ तो हम दूर दूर भागते हैं ना, जैसे आजादी मिल जाती है मुझको, है ना, तो आप भी दूर, ठीक, एंगल ऑफ। तो यहां पर क्या है, व्हेन इंसिडेंट light traveling denser to rarer than refracted ray away from normal। नॉर्मल से कहां जाएगी, दूर जाएगी, तो क्या फॉर्मूला, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, 1 से 2 में जा रहे हैं तो μ2 अपॉन μ1, क्या लिख सकते हो, कहां पहुंचे, 2 में, किसकी रिस्पेक्ट में, 1 की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में I लेस देन आर,
फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, तो बेटा μ1 मतलब μ2 μ1 से छोटा होगा, इसका मतलब μ1 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम तो ऑप्टिकली डेंसर तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अब रेयरर में ज्यादा होगी और डेंसर में कम होगी। बात समझ गए? कंफर्म हुआ? लास्ट फिर आया विच ऑफ द क्वांटिटीज कांस्टेंट इन द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी टर्म इज कांस्टेंट इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, किसमें? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। जिस कलर की इंसिडेंट लाइट होगी उसी कलर की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वही रिफ्रैक्टेड रे होगी। ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट में हमने डिफरेंट सिचुएशन देख ली थी, लाइट रेज ट्रेवलिंग रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। व्हाट इज द सिचुएशन? सपोज दैट इन केस हमने कहा फ्रीक्वेंसी टर्म्स इज कांस्टेंट। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तरह ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी f इक्वल सी बाई लेमडा। सी के प्लेस पे v हो सकता है, f इक्वल v बाई लेमडा, तो v इक्वल f लेमडा, v इक्वल f लेमडा। v चेंज होगा तो लेमडा चेंज होगा, श्योर। लेकिन v के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में चेंजमेंट नहीं होगा। हमने कहा ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि v1 अपान v2 μ2 अपान μ1 इक्वल v1 अपान v2। तो फॉर्मूले से जरा एक चीज और चेक कर लो कि मान लो एक फॉर्मूला और बनाना है आपको, तो v1 अपान v2 इक्वल f लेमडा 1 मतलब लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इक्वल μ2 अपान। तो कहने का मतलब था ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, जिस कलर की आप लाइट डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टर्म इज कांस्टेंट इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आया कि मान लो लाइट की सिचुएशन क्या है, मान लो ये है, आपने यहां पे लाइट डाली, ठीक, ये मीडियम μ1 μ2। अब वो कह रहा है कि μ1 और μ2 का क्या रिलेशन होगा। इफ μ1 इक्वल μ2 तो ऐसी लाइट निकल जाएगी। इफ μ1 इक्वल μ2 देन refracted ray traveling in a straight line without bend, बिना मोड़े वो सीधे चली जाएगी। कब, जब μ1 स्टेबल हो μ2। इसी का सेकेंड सिचुएशन में मैंने कहा कि ये नॉर्मल, यही आई, तो यही क्या हो जाएगा μ1 ये μ2। सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है μ1 नॉट इक्वल टू μ2, बोथ आर डिफरेंट, दोनों मीडियम डिफरेंट है, बोथ मीडियम आर डिफरेंट, बट I 0 है तो R भी कैसा होगा, 0 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गई तो 0, तो R भी रिफ्रैक्टेड रे भी कैसी जाएगी, सीधे चली जाएगी। If I 0 then R 0, if incident angle 0 then refracted angle also 0, but refractive index both medium are different, then refracted ray
ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। दो सिचुएशन होगी बेटा, दोनों मीडियम सेम थे तो जैसे थी वैसे चलिए, बोथ आर एयर, दोनों एयर हो वैसे भी चलिए, ठीक। बोथ मीडियम आर डिफरेंट, दोनों मीडियम डिफरेंट है, बट आई इंसिडेंट एंगल 0 है तो आर भी का हो जाएगा 0। मीडियम डिफरेंट लेकिन सीधे आ रही है तो लाइट रे कैसे सीधे ही कंफर्म करो, पॉज करके नोट कर लो, हटा दीजिए। अब आया कि व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आखिर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है क्या? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिवर्स कर रहे हैं, ठीक। ये मीडियम, ये μ1 μ2, इसको एयर ले लिया, इसको ग्लास ले लिया, ठीक। ये इंसिडेंट वेव, तो ये नॉर्मल हो गया, एयर से ग्लास दैट इज रेयर टू डेंसर। रेयर खुला था, खुले से बंद में जा रही है तो नॉर्मल के पास आती है, नॉर्मल के पास, खुले से बंद में जाएगी। आप घर में हैं तो एक ही कमरे में, दो कमरे में, तीन कमरे में, है ना, लेकिन जब बाहर आएंगे तो कहीं भी घूम सकते हैं, फ्री हैं। तो खुले से बंद में जाएंगे तो नॉर्मल के पास, और बंद से खुले में जाएंगे, डेंसर से रेयर में जाएंगे, कमरे से बाहर आएंगे तो नॉर्मल से दूर से, है ना, मेरी बात समझे? तो बताइए दैट इज इंसिडेंट एंगल आई, दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल आर। सबको मालूम है ये कौन सी वेव? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कौन सी? रिफ्रैक्टेड, ठीक है। ये एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ आर, समझ गए? रिफ्रैक्शन एंगल, ये इंसिडेंट एंगल। यहां पर मैंने क्या लगा दिया? एक मिरर लगा दिया। अब मिरर लगा दिया तो अभी हम कहां जा रहे हैं? अभी हम कहां जा रहे हैं? लाइट रे ट्रैवलिंग रेयर टू डेंसर। कहां जा रहे हैं? एयर से ग्लास। कहां पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। कहां गया बेटा? μg अपॉन μt। क्या फॉर्मूला? साइन आई अपॉन साइन, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन। इसको कैसे लिखोगे? इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। इक्वेशन क्या कर लो? 1। अब यहां मिरर है तो लाइट बैक करेगी, अगर बैक करेगी तो ऐसे करेगी, ठीक। मतलब अब लाइट में जब बैक करेगी, व्हेन लाइट रे बैक then refraction angle convert into incident angle। रिफ्रैक्शन एंगल क्या बन जाएगा? इंसिडेंट, एंड इंसिडेंट एंगल convert into refraction
एंगल, है ना। हम एक से दूसरे में पहुंचे, यहां मिरर लगा दिया तो बैक हो गई, जैसे लाइट आ रही थी वैसे ही वापस चली गई। अब वो वैसे ही वापस चली गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वापस हुई तो नीचे वाला इंसिडेंट, क्योंकि वो इंसिडेंट वेव हो गई, ऐसे बैक करी, ठीक, जूम जूम चली आ रही है, राइट, जूम मीडियम बैक चली गई, ऐसे आई चली, मिरर लगा दिया बैक कर दी, तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या बन गया, इंसिडेंट, और इंसिडेंट एंगल क्या बन गया, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या बना, इंसिडेंट, और इंसिडेंट क्या बना, रिफ्रैक्शन। तो बताइए अब हम कहां पहुंच गए, डेंसर से रेयर, हम कहां पहुंच गए बेटा, डेंसर से रेयर, कहां पहुंचे, डेंसर टू रेयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कहां पहुंचे, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कहां पहुंच रहे हैं, म्यू ए अपॉन म्यू जी इक्वल बेटा साइन ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या हो गया आर, और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया आई। इतनी बात समझ आई, इतनी बात दिख रहा है, जरा देख लो आपको दिख रहा है कि नहीं, गुड दिख रहा है, चलिए ठीक। तो अब बताइए एक तो फॉर्मूला ये बन गया ए म्यू जी, इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास में, जिसका ऊपर हो मतलब उसका, जिसका नीचे है उसके रेस्पेक्ट में, तो किसका चाहिए, ए का, किसके रेस्पेक्ट में, जी, तो क्या लिखोगे, जो लिखा है साइन आर अपॉन साइन आर, इसको मैंने क्या लिख लिया, क्या इधर वाला रफ कर दूं, इधर वाला रफ कर लीजिए, इधर हटा दूं हटा दूं हटा दूं। अब जरा देखो बेटा, दोनों का इंटू करो, फर्स्ट इंटू सेकंड करो, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आर। जब लाइट रे बैक करेगी तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या बन जाएगा, इंसिडेंट, और इंसिडेंट एंगल क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्शन। लाइट रे बैक करेगी तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या बन जाएगा, इंसिडेंट, और इंसिडेंट एंगल क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्शन। रेशियो वही रहेगा जो डेफिनेशन कहती है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसी के हिसाब से। बताइए कुछ आंसर, ये आंसर, तो ए म्यू जी जी म्यू ए इक्वल 1, तो ए म्यू जी इक्वल 1 अपॉन जी म्यू, ठीक, यही हमको प्रूव करना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रेसिप्रोकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, 1 से 2 में जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेसिप्रोकल होगा 2 से 1 में जाए, 1 से 2 में जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होगा जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 से 2 में जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होगा 2 से 1 में। इतनी बात समझ में आई। तो डेफिनेशन क्या है, नोट कर ले, पॉज कर नोट कर ले, हटा दें, चलिए डेफिनेशन क्या बनी, क्या बनी, व्हेन लाइट रे traveling in opposite direction without change its path, that phenomenon is called reversibility of light। लाइट रे बैक हो जाए विदाउट चेंज इट्स पाथ, अपना पाथ बदले बिना लाइट जब मीडियम में बैक हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। किसी ग्लास में किसी ने लाइट डाली, क्रॉस करके आपके पास आई, आपने मिरर लगा दिया, जब आपने मिरर लगाया तो जूम फिर से बैक हो गई, खेल रही थी जूम 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 करके ना, गाना गा रही थी,
इधर से हम इधर जाए, हम उधर जाए, इसलिए बैक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इसी में एक फिनोमिना आया कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अब जरा सोचिए कि हम कहें आपसे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये रिफ्रैक्टेड वेव है। चलिए इसको ये डालना, ठीक, हेडिंग लगा लो, क्या लगा लो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब जरा सोचो, अगर यहां पर एक मीडियम और होता, ऐसे मैं O3 भी मान लो, वाटर, तो ये कौन सी वेव है बेटा, रिफ्रैक्टेड वेव। ठीक, अब सोचो अगर ये नॉर्मल का काम करती, अगर हम, ठीक, एक सेकंड चल, ठीक, इसको भी बढ़ा लें, पैक करने वाला साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो अब ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल हुआ। अगर ये इसका नॉर्मल हुआ तो ये भी डेंसर है, ये भी डेंसर है, तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, जिस एंगल से आ रही है उस एंगल से चली जाएगी। ये थर्ड क्या है, इमर्जेंट। कौन सी बेटा, इमर्जेंट, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट। जरा इसको देखो, ये कैसे है, ठीक, तो ये बेटा इसके देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर, ये इमर्जेंट है, ये इंसिडेंट। इंसिडेंट वेव यहां से निकल रही सीधे और यहां से इमर्जेंट वेव जा रही है, तो देखो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है किसके किसके बीच, इमर्जेंट रे एंड फॉरवर्ड ऑफ इंसिडेंट रे। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर समझना, द perpendicular distance between emergent ray and forward of incident ray, forward of incident ray, मैंने इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड किया, ठीक, ये भी एंगल ऑफ आर, ये आर है, ये भी आर होगा, ये आर है, ये भी आर होगा, क्योंकि बोथ आर टेंसर, दोनों टेंसर है, तो कोई फर्क नहीं होगा, लाइट सीधे निकल जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टेड थी, ये इमर्जेंट हो गई थर्ड से। लेकिन जो इंसिडेंट को मैंने आगे बढ़ाया तो देखा कि कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में आ रही है। वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके, इमर्जेंट एंड फॉरवर्ड ऑफ इंसिडेंट रे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड फॉरवर्ड ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे and forward of incident ray, that is called emergent ray. Confirm? Confirm? पॉज करके नोट कर लें। चलिए फिर आया कि मान लो मल्टीपल मीडियम हो जाए,
तब क्या करें, उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक फॉर्मूला जान जाए तो सिर्फ सारे फॉर्मूलों को चेंज करके निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग मल्टीपल मीडियम की बात करते हैं। मल्टीपल एक कैसी है, इंसिडेंट, ठीक, mu1 एयर है, mu2 ग्लास है और थर्ड mu3 वाटर है, ठीक है। अब सोचिए रेयर से डेंसर गई तो पास में गई, पास में, ठीक है। ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल, डेंसर से डेंसर में गई तो सीधे चली गई, ठीक है। ये इसका नॉर्मल हो गया। अब फिर लास्ट वाला क्या, वही एयर जो था, डेंसर से रेयर में गई तो दूर चली गई, डेंसर से रेयर में गई, फर्स्ट एयर फिर ग्लास फिर वाटर, फिर रेयर से डेंसर गई तो पास, डेंसर से डेंसर गई तो सीधी चली गई जैसे जा रही, फिर डेंसर से रेयर में आई तो दूर हो गई। अगर हम फिर कहीं मिरर लगा दें यहां पर, फिर ये बैक करते वापस। अब सोचो ये इंसिडेंट एंगल I1 आई आप आई रेट कर सकते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन एंगल R, ये R1, मैथ के हिसाब से ये R1 तो ये भी कितना होगा, R1 होगा, ठीक है। डेंसर से डेंसर में गई तो एंगल कुछ चेंज, R2 कुछ चेंज मान लेते हैं R2, तो ये मैथ के हिसाब से ये भी कितना R2, फिर दूर चली गई, दूर चली गई तो कितना एंगल ऑफ, समझ गए बात, समझिए। चलिए देखते हैं, हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू, हमें ग्लास का चाहिए μg/μ इक्वल साइन ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ रिफ्रैक्शन कितना फर्स्ट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, किसका चाहिए, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। साइन ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट क्या हो गया R1 और रिफ्रैक्शन क्या हो गया R2, ठीक, R1, इसको सेकंड लेट कर लिया। इसको क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। अब हमको थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, किसका बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। साइन ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ इंसिडेंट क्या है R2 और रिफ्रैक्शन क्या है I, जहां से स्टार्ट किया था ये हो गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इसके रिस्पेक्ट में वाटर, ठीक है।
इतनी बात कंफर्म है। जब तीनों का मल्टीप्लाई करके देखिए, तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, यहां सॉल्व करें, फर्स्ट सेकंड इंटू थर्ड, क्या है ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इक्वल, देखो साइन आई न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कैंसिल, साइन R1 डिनोमिनेटर है या न्यूमरेटर कैंसिल, साइन R2 डिनोमिनेटर है या न्यूमरेटर कैंसिल, तो कुल मिलाकर सब कैंसिल, तो कितना बेटा 1। ठीक, तो बताओ जी म्यू डब्ल्यू को 1 अपॉन ए म्यू जी इंटू डब्ल्यू म्यू ए लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाएं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक। अगर हम यहीं पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाएं, क्या लगाते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए की जगह 1 क्या लिखोगे, जरा इसको इक्वेशन कुछ लेट कर लो, थर्ड फोर्थ लेट कर लो, जरा फोर्थ यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन 4 को देखो, तो जी म्यू डब्ल्यू इक्वल 1 अपॉन ए म्यू जी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए के प्लेस पे 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू लिखोगे तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मैंने लगाया यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल किसके, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में इक्वल होता है 1 अपॉन वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर और अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये पैरेलल मल्टीपल वीडियो, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, पूरा वीडियो को देखें, ज्यादातर वीडियो को एक ही बार में देख डालें, स्टेप्स में ना देखें, अच्छा रहेगा, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब